मुख्य रूप से वोट बैंक है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकलियत के लोग हैं। सामाजिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। हमारे पार्टी का रीढ़ है, आत्मा है। फैसला जनता न करेगी भाई, हमारे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। बिहार की जनता फैसला कर देगी कि दलित का लीडर कौन है। बुलेट से बेसी ताकत है बैलेट में। जिसको राजा बना दे, किसको रंग बना दे, ये बिहार की जनता के दिल में फैसला है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। दलित सेना की आज बड़ी बैठक हुई है, कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। क्या कुछ हुआ है सर आज की जानकारी? देखिए, परसों का जो फैसला हुआ महागठबंधन की तरफ से, और विधिवत हम लोग महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में माने गए। आज पहले से पूर्व निर्धारित समय था दलित सेना की बैठक। स्टेट पार्टी का प्रत्येक माह में 2 माह में हम लोग बैठक करते हैं, और हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन है। और हमारे साथ में दलित सेना का, जो दलित सेना सामाजिक संगठन है, उसमें सामाजिक संगठन में सरकारी कर्मचारी भी जो लोग हैं वो भी दलित सेना में मेंबर हैं। तो ये राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। और प्रत्येक माह में हम लोग उसकी बैठक करते हैं, और हमारे पार्टी का रीढ़ है, आत्मा है। तो उसी के हिसाब, चूँकि हमारा वोट बैंक वही है, दलित समाज जो है हमारा मुख्य रूप से वोट बैंक है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकलियत के लोग हैं। उसी की बैठक बुला करके मैंने सब लोगों को आगाह किया कि सामने में 2 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव है। आप लोग 100 में 100% वोट, अपना मत महागठबंधन के उम्मीदवार को दीजिए। चाहे जहाँ का जो पार्टी, जो उम्मीदवार हो गठबंधन का, आप उसको जिता के भेजिए। एनडीए की ओर एक एनडीए में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान थे, और इधर कोई दलित फेस नहीं थे, अब आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए का टेंशन बढ़ गया है। देखिए, बढ़ी है। ये लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है कि दलित का लीडर कौन है। ठीक ना? और ये फैसला आज नहीं होगा, ये फैसला होगा विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद फैसला होगा। बिहार की जनता फैसला कर देगी कि दलित का लीडर कौन है। जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है कि और लोग हैं, ये बिहार की जनता फैसला करेगी। 2 महीना भी इंतजार कर लीजिए। कितनी सीटों पर दावा ठोक रहे हैं सर, और कौन कौन सी सीटें होंगी? हमारा दावा कोई सीट पर नहीं है। हमारे पास जो जिता उम्मीदवार है, जब कभी भी बैठक होगी, महागठबंधन की बैठक होगी, अभी किसी भी दल का कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ, चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो। जब हम लोग बैठेंगे, हमारे पास जो संगठन है, हमारा पूरे बिहार में संगठन है, हमारी पार्टी का संगठन है, हमारे पास जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा, हम उतनी सीट पर लड़ेंगे, प्रयास करेंगे और 100 में 100% स्ट्राइक रेट देंगे। जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उनका कहना है कि हम जब 2020 का चुनाव लड़े थे तो बेहतर स्ट्राइक रेट था, ज़्यादा वोट आए थे। अच्छी बात है, ये तो फैसला जनता न करेगी भाई, हमारे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जनता सर्वोपरि है। देखिए, बुलेट से बेसी ताकत है बैलेट में। तो जनता मालिक है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में चाहे राजा हो या रंक हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उसको मौलिक अधिकार दिया गया है। वोट देने का एक अधिकार है, और उस अधिकार में वो चाहे जिसको राजा बना दे, किसको रंक बना दे, ये बिहार की जनता के दिल में फैसला है। चलिए, हमारे साथ पशुपति कुमार पारस। सीधे तौर पर आज के दिन दलित सेना की बड़ी बैठक की गई है। चूँकि अब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि कौन कौन सी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। यह देखना काफ़ी दिलचस्प है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।